इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करना है। उसमें जो फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिलेशन था उससे रिलेटेड एक सवाल है, वो आप लोग को पेज नंबर 73 पर दिया है। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 73 पर ये 3.6 न्यूमेरिकल है। लिया ये क्वेश्चन है कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, ये फेरिक आयन है, आयोडाइड आयन है, Fe2+ बन रहा है, IOT सॉलिड बन रहा है। ई नोट सेल दिया हुआ है 0.236 वोल्ट, 298 केल्विन, 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि स्टैंडर्ड है। पहला काम क्या है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। दिस वन इज द रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर क्या होता है, I- इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, I2 में कन्वर्ट हो गया। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ करके ये कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 2I-, यहाँ भी 2E-, यहाँ भी 2E-, यहाँ भी 2E-, ये पूरा इक्वेशन आ गया। ये पूरा इक्वेशन जो दिया हुआ था वो आ गया। इसका मतलब कि रिएक्शन अपने एनोड और कैथोड पर सही लिखा है। अब इससे हमको एक क्या, इस इक्वेशन से क्या फायदा है, इस इक्वेशन से यही फायदा है कि n का वैल्यू निकल गया। n इज इक्वल टू क्या निकला, 2। तो डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। n का वैल्यू कितना हो गया, 2। F इज फ्रेड कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 96500 कूलम, एंड E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.236 वोल्ट। ठीक है, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 1000 एंड इट विल बी इक्वल टू 45.54 किलो जूल मोल इनवर्स। अब ये जो फ्री एनर्जी है उससे हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 by n log Kc। दिस इज द रिलेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला ये रिलेशन है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस ये दिया हुआ है ऑलरेडी, E नॉट सेल है 0.236 वोल्ट, 0.0592 by 2 log Kc, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नाउ यू विल गेट log Kc। log Kc के बाद आप लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ दिस, और नहीं तो ये एंटी लॉग लेंगे या एंटी लॉग ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू 9.62 इंटू 10⁻⁷। तो ये एक न्यूमेरिकल, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें ये आता है और इस टाइप का सवाल आप लोग को बनाना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम्पल 3.2, वो पेज नंबर 72 पर है। इसमें सिंपली यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही सिर्फ निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या चाहिए, E नॉट सेल चाहिए, n चाहिए। तो n कैसे निकालेंगे, n इस इक्वेशन का क्या आएगा, इस इक्वेशन का ऑटोमेटिक है कि n इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 आएगा। आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं जैसे हो। E नॉट सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, दिस इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट। ये क्या आता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाई n log Kc। तो 0.46 इज इक्वल टू 0.0592 बाई 2 log Kc। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Kc का वैल्यू आ जाएगा 3.92 इंटू 10⁻15। तो इस तरह से आप फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे निकाल सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बना हुआ है, दीज आर द टेक्स्ट क्वेश्चन। ये टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ये दोनों बनाना है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। अब आप टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर द पेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.12, ये पेज नंबर 92 पर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड। ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है,
ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का। ये क्या कहता है कि हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn2 प्लस। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनाने के लिए कितना चार्ज का जरूरत होगा। तो ये किस फॉर्मूला पर बेस्ड है, Q इज इक्वल टू NF, तो N निकलेगा तब ना। तो आप देखिए यहां पर क्या होता है, MnO4 माइनस में हमको Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या निकला +7। तो Mn का है, हेंस Mn इज इक्वल टू +7 और +7 से +2 में करना है। MnO4 माइनस +7 से +2 में जाना है, तो Mn +7 कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा 5, और ये किस में चला जाएगा Mn2 प्लस में चला जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या निकला, Q इज इक्वल टू NF। कौन सा फॉर्मूला लगा, Q इज इक्वल टू NF। N का वैल्यू कितना निकला 5, सो 5 फराडे। आंसर क्या हो गया 5 फराडे। एक और क्वेश्चन देखिए 3.13, ये 3.12 था, ये 3.13 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट आसान है, सेकंड वाला हम बनाते हैं। 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम Al2O3, Al2O3 से 40 ग्राम Al के लिए हमको कितना चार्ज चाहिए। अब यहां पर देखो Al3 प्लस क्या करता है, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के Al में कन्वर्ट होता है। तो N का वैल्यू क्या निकला, N इज इक्वल टू 3। तो N इज इक्वल टू जब 3 निकला तो ऑटोमेटिक है कि, और Al का एटॉमिक मास कितना होता है, Al का एटॉमिक मास 27 होता है। तो 27 ग्राम के लिए आपको 3 फराड चाहिए। ओके, यहां पर क्या लिखते हैं, यूनिटरी मेथड से कैसे निकालते हैं, 27 ग्राम के लिए 3 फराड। तो 40 ग्राम के लिए कितना फराड चाहिए, 27 ग्राम के लिए 3 फराड, 40 ग्राम के लिए कितना फराड चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40 इंटू 3/27 कितना आ गया 4.4F। तो ये आपका निकल गया। तो इस तरह से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बना रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल हमने कहा था कि पिछले दिन की आप लोग को बताएंगे, सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फिर आते हैं 3.15, ये कितना पेज पर है, पेज नंबर 92 पर है। ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सोल्यूशन ऑफ NiNO3 होल 2, a solution of NiNO3 whole 2 is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. 5 ampere current for 20 minutes. Then what mass of nickel is deposited at the cathode? Now see here, I is equal to how much? This is 5 ampere. T का वैल्यू सेकंड में आता है, तो 20 मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, 20 इंटू 60, ये कितना आ गया 1200 सेकेंड। अब निकल डबल प्लस से निकल में आने के लिए क्या चाहिए, निकल डबल प्लस कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, ये निकल में चला गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NF। तो N का वैल्यू कितना निकला था, N का वैल्यू निकला था यहां पर 2, तो 2 फराड, तो 2 फराडे चाहिए। और आपका T निकला है 1200 सेकेंड। तो इसको 2 इंटू 96500 कूलम से कितना निकल निकलता है, 2 इंटू 96500 कूलम से निकलता है 58.7 ग्राम ऑफ निकल। निकल का एटॉमिक मास कितना होता है 58.7 ग्राम ऑफ निकल, इतना कूलम से आता है। आपके पास कितना कूलम है, आपने यहां पर निकाला है 6000 कूलम, आई एम सॉरी, ये 1200 कूलम से हमको निकालना है। तो 2 गुने 96,500 कूलम से 58.7, तो यहाँ पर टोटल कूलम कितना है ये देखा जाए तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है एक्चुअल में। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है I इंटू टी। I का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर है, और T कितना है, T है 1200, तो ये कितना हो जाएगा 6000 कूलम। तो ये 6000 कहाँ से आया, ये 6000 जो यहाँ लिखा हुआ है ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। Q चार्ज हम कैसे निकालते हैं, चार्ज निकालने का 2 तरीका है, एक है Q इज इक्वल टू NF
और दूसरा है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर, टी कितना है, टी आपको यहाँ पर सेकंड में निकाला हुआ है, तो टोटल 6000 कूलम हो गया। तो ये कैसे निकला, 2 गुने 96500 कूलम से निकलता है 58.7, तो 6000 कूलम से कितना निकलेगा, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 6000 58.7 इतना से डिवाइड कीजिए, ये आपको आ जाएगा 1.825 ग्राम ऑफ निकल। एक चीज है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3.17 और क्वेश्चन नंबर 3.18 ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.17 और क्वेश्चन नंबर 3.18 ये 11th क्लास का आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये 11th का क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया है, सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 11th का। तो वहां पर आपको बताया हुआ है, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग को खुद से बनाना है, 3.17 और 3.18, जो कि ये दोनों क्वेश्चन 11 का है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि जो कि आपका 12 स्टैंडर्ड का है, 3.10 ये 86 पेज पर है, 3.10 ये 86 पेज पर है। ये कौन सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला एक और होता है, एक नया फॉर्मूला बताते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या है, चार्ज है, Q इज द चार्ज इन कूलम, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो इससे आपको N का वैल्यू निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू निकलेगा पहले वो I इंटू टी वाला फॉर्मूला से, तो I इंटू टी वाला फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहां पर यहां टाइम पहले निकालते हैं, टाइम कैसे निकलता है, यहां 2 घंटा है क्वेश्चन में, देखिए 2 घंटा, तो 2 घंटा को सेकंड बनाना है, 2 घंटा को सेकंड कैसे बनाएंगे, 2 इंटू 60 ये आ गया 7200, मतलब 7200 सेकंड हो गया, और 7200 सेकंड ये टाइम है, इस टाइम को एम्पियर से गुना कीजिए, कितना एम्पियर है, 7200 गुने 0.5 एम्पियर, तो 7200 गुना 0.5 एम्पियर कितना हो जाएगा, ये देखिए 3600, मतलब कि 3600 कूलम निकला, 3600 कूलम। तो 3600 कूलम कैसे निकला, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी वाला फॉर्मूला से, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी फॉर्मूला से निकला 3600 कूलम। अब यहाँ पर है कि Q, यहाँ कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q इज इक्वल टू एन ई कैसे लगता है, 3600 इंटू एन इंटू ई, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई। अब एन कैसे निकलेगा, 3600 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, इससे क्या होगा कि ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो ये इतना हो जाएगा 10⁻19, और यहाँ पर 2250 हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स का निकलेगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हाँ, तो बच्चों जो ये सब न्यूमेरिकल्स आपको बनाना है, ये जितना आज आपको बताए ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल ये सब आपको बताए हैं, ये बताए हैं, ये सारा न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। जो एडिशनल क्वेश्चन है उसको भी बनाइए, और नर्स्ट इक्वेशन इतना करने के बाद ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे जो इससे भी जो टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन, चूंकि थोड़ा बहुत आइडिया क्लास 11 में था, लेकिन जो कोलराज लॉ एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक पार्ट और था वो आपको हम पहले ही पढ़ा दिए, जो सेकंड पार्ट था वो शुरू में पढ़ाया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब मिला के आपको करना है। और उससे भी एक छोटा पार्ट बच रहा है जिसमें कि बैटरीज वगैरह का पढ़ाई होगा, जैसे ड्राई सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल और कोरोजन।
कोरोजन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे। और ये हमको लगता है कि नेक्स्ट क्लास में ये सब प्रूफ होगा और उसके बाद ये चैप्टर लगभग आपका खत्म हो जाएगा। जो क्वेश्चन वगैरह बचेगा और उसको हम करवा देंगे। और आज के लिए इतना ही।